हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का। बच्चों एक अपडेट है। कई बच्चों का क्लेम था सर कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से कितने फ़ीस हैं, कितनी सीट हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, सब पर चर्चा करूँगा। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि वो शायद आज ही, है ना, या फिर कल पोर्टल उनका ओपन हो जाएगा। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा लें, ठीक है। इलाहाबाद कभी मौका नहीं देता। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है इस बार बच्चों को इलाहाबाद नहीं आना है। उनकी काउंसलिंग जो होगी पोर्टल के माध्यम से होगी। पोर्टल पर ही आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो डॉक्यूमेंट बनवा लो बच्चों, ठीक है। जो बच्चे 50% या 60% ना, बीए के जो बच्चे 50% तक हैं, उससे कम भी हैं, 45 तक हैं, तब भी वो एयू के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक। जो बच्चे बीए एलएलबी के हैं, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपके 60% मार्क आ रहे हैं, 55% आ रहे हैं, तब भी आप अदर बीएचयू को छोड़कर अदर यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म फिलअप करेंगे। बीएचयू के लिए आपके 65 तक रहेंगे तो आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या करेंगे, छोड़ के करेंगे ना। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चे बीएससी के हैं, चाहे जिस बायो मैथ्स एजी के हैं, अगर उनके मार्क्स 60% या 50 है ना, 50 या 50 मतलब 60 से 50% के बीच में भी हैं, तब भी वो बीएचयू को छोड़कर हर जगह भरेंगे, है ना। वो चाहें तो रिस्क बीएचयू में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 200-250 रुपये जाने से क्या होगा, एटलीस्ट आपका एडमिशन तो सिक्योर होगा। जब ये एनटीए वाले या फिर यूजीसी वाले ऐसा सोच ही रहे हैं हम लोग बच्चों से पैसा वसूलने का एक तरीका, या फिर जो भी उनका एक नज़रिया है इस चीज़ को देखने को, है ना, हालांकि आप बच्चे उसके भुक्तभोगी हैं ही हैं, तो मैं कुछ पैसे और ही सही, ठीक है, यही हो सकता है, ठीक। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि बीबीएयू, है ना, आपका भीमराव अम्बेडकर भी जल्द ही, मतलब आज या कल में, वो लोग भी पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देना, आपको एक हफ्ते 10 दिन तक ठीक से अपना आधा घंटे का समय यूट्यूब पर दे देना है, ठीक है। ये सर्च कर लेना है कि किस यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल खुल गए हैं, वहाँ आवेदन करना है। उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में पूरी चर्चा, है ना, कितनी सीट है, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, सब कुछ एक तरफ से, ठीक। अब इलाहाबाद ने ये जो बातें कही हैं न्यूज़ के माध्यम से कि जल्द ही वो छात्रों को पूरा डाटा उपलब्ध करवाएंगे, उनके यहाँ कितने छात्रों ने अप्लाई किया है। जैसे अभी उनको एनटीए से डाटा नहीं मिला है, उन्होंने ये बात कही कि हमारे यहाँ टोटल 17,000 सीटें हैं। तो किसी बच्चे को घबराने वाली बात नहीं है, 17,000 सीटें बहुत होती हैं, ठीक। आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक, इलाहाबाद में या बीबीयू में। इलाहाबाद में सीटें ज़्यादा हैं तो उम्मीद आपकी बनती है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पूरा ये खाका मेरे पास है ना, इस पूरे खाका को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। फीस भी बात, पहले शुरुआत है बीए एलएलबी से, ठीक है। बीए एलएलबी से शुरुआत है भाई। बीए एलएलबी में टोटल जो सीटों की संख्या है, टोटल मिलाकर 375 सीटें, ठीक है, जिसमें से 150 सीटें मेन कैंपस में हैं। कितने? 150 सीटें जो बच्चों वो मेन कैंपस में हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर रहेगा। और गर्ल्स के लिए एक चांस बन रहा है, एयू में गर्ल्स के लिए चांस बन रहा है 75 सीटों पर, है ना, 75 सीटों पर एसएस खन्ना है भाई। एसएस खन्ना में 75 सीटें सिर्फ गर्ल्स के लिए, याद ध्यान देना बच्चों, ये गर्ल्स के लिए 75 सीट हैं एसएस खन्ना में। तो बिल्कुल गर्ल्स जो 50% तक हैं वो भी भरेंगी ना, 50% 55% तक, ये याद रखना बच्चों, है ना। तो एसएस खन्ना में अब देखो यहाँ कितनी फ़ीस लग रही है, ठीक है। आपको देखो इसके लिए फ़ीस कितनी लग रही, आपको फर्स्ट ईयर में पहले साल इनके यहाँ 70,000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। आपको पहले साल यहाँ 70,000 रुपये पे करने हैं। और दूसरे साल से, है ना, सेकेंड ईयर से मतलब दूसरे साल, तीसरे साल और ऐसे 5वें साल तक, है ना, 5 ईयर तक आपको 45,000 पे करने हैं, हाँ, है ना, 45,000 मतलब
पहले साल आपको 70,000, उसके बाद से 45,000। तो टोटल मिला के मुझे कितना हो रहा है अभी, जो भी होता हो, है ना, लगभग 3 या 4 लाख रुपए, है ना। ठीक है, तो ये आपके सीट्स थे और इतनी फीस लगती है। ठीक, क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखो एक बात और है, देखो यहाँ उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा जो एनसीसी, जिन्होंने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट ले रखा है ना, बी सर्टिफिकेट, उनको 5% सीटें मिल जाएगी यहाँ, है ना। वहाँ 5%, सॉरी सीटें नहीं, 5% उनका नंबर बढ़ जाएगा जो उन्होंने नंबर स्कोर किया है। जैसे कि आपने 100 नंबर पाया है, ठीक है, तो इसमें 5 नंबर आपको और ऐड कर दिए जाएंगे, 5% इसका 5% ना, तो 105 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ रिड्यूसिंग मार्क का भी सिस्टम है, नंबर को काटने का। देखो इस बार करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इनका नंबर काटने का तरीका ये है कि मान लो आपके 200 नंबर हैं, तो 200 नंबर पे पर ईयर के गैप के हिसाब से 5% काट लेते हैं। तो इसमें मान लो 1 साल का गैप है तो 5% काट लेंगे। कितना हुआ 5% इसका? 10 नंबर, है ना। तो मतलब इसमें से 10 नंबर माइनस कर देंगे, आपको 190 नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है, आगे चलो। अब इनके यहाँ दूसरा कोर्स है बीए मीडिया का, है ना। बीए मीडिया का कोर्स है, ये सब प्रोफेशनल कोर्स हैं। बीए मीडिया का कोर्स है जिसमें ये 3 साल का कोर्स होता है और यहाँ जो सीटें टोटल हैं 58 सीटें हैं और 58 सीटों पर दावेदारी होगी सबकी। अभी ये लोग आंकड़ा जारी करेंगे शायद 1 हफ्ते के अंदर, मतलब आंकड़ा तो जल्दी जारी करेंगे। ये आने वाले 10 दिनों में हर यूनिवर्सिटीज़ के आंकड़े आपके सामने होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ फीसें कितनी लग रही बच्चों, मैं इस जो बीए यहाँ मीडिया होता है ना, मीडिया मतलब कि मीडिया में आप कैसे काम करेंगे, है ना। तो यहाँ टोटल फीस जो है 1,35,000, है ना। इतना बच्चों 3 साल का, 3 साल में आपको इतना इनके यहाँ देना है, 1,35,000 रुपये। ठीक है, अब इनके यहाँ बीवॉक है, बीवॉक वो भी मॉस मीडिया में, है ना। बीवॉक जो है मीडिया प्रोडक्शन में है, मीडिया प्रोडक्शन में। जैसे वो प्रोडक्शन आप समझते हैं, जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं जहाँ से न्यूज़ बनती हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैमरे वगैरह कैसे सेट करते हैं, मतलब वो सब प्रोडक्शन हाउस का एक होता है। तो आप बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन में यहाँ करेंगे तो यहाँ लगभग 50 सीटें हैं ना, उसके लिए 50 सीटें हैं। जबकि आपको उसके लिए कितना पे करना है, यहाँ पे 1,57,000 रुपये ये आपको पे करने हैं। टोटल फीस हैं जब पूरी पढ़ाई के दौरान, मतलब कंप्लीट, है ना, जो होल आपका जो ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का, उतने में आपको 1,57,000 रुपये देने हैं। ठीक है, बीसीए में इनके यहाँ सीटें जो हैं, अभी हम नॉर्मल कोर्स पे भी आएंगे बच्चों। बीसीए में इनके यहाँ 100 सीटें हैं और इन 100 सीटों पर ये टोटल यहाँ अगर आप पढ़ते हैं बीसीए, यहाँ इनके यहाँ लगभग टोटल 1,57,000 रुपये। ठीक है, इतने 1,57,000 रुपये इनका टोटल कोर्स की फीस है, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करने की। ठीक है, अब अगर इनके यहाँ इंटीग्रेटेड भी प्रोग्राम है जो बीसीए प्लस एमसीए कराता है, दोनों बीसीए प्लस एमसीए का जो फीस है, मतलब 5 साल का कोर्स हो गया, ठीक, 5 ईयर का। यहाँ भी आप बीसीए एमसीए दोनों कर सकते हैं साथ में। तो इसमें 50 सीटें हैं। इस 50 सीटों के लिए आप इनकी पूरी फीस जो है 3 लाख मिलाकर 3,25,000 ये टोटल है बच्चों, पूरे कोर्स की फ़ीस। ठीक, जब तक यहाँ आप रहेंगे 5 साल में इतनी फ़ीस लगने वाली। ठीक, और इनके यहाँ जो प्रोफेशनल कोर्स में और एक कोर्स है यूजी प्लस पीजी दोनों साथ में हो जाता है आपका। यूजी पीजी 5 साल में ही हो जाता है फूड टेक्नोलॉजी में। किसमें? फूड टेक्नो में, है ना, फूड टेक्नोलॉजी में हो जाता है। और इनके यहाँ इसकी सीट है 50, है ना। 50 सीटों पर इनके पूरे कोर्स की फ़ीस है 3,30,000 रुपये। ठीक, टोटल फीस। ठीक, क्लियर है। अब इनके यहाँ बीवॉक है, बीवॉक 3 साल का होता है, सभी को पता है, फूड प्रोसेसिंग में, है ना। बीवॉक जो है फूड प्रोसेसिंग में है, फूड प्रोसेसिंग में है, जिनकी जो संख्या है सीटों की, 3 साल का कोर्स है, 62 सीटें हैं। कितनी बच्चों? 62 सीटें हैं। और लगभग जो इनके यहाँ पैसा पूरा लिया जा रहा है पूरे कोर्स का, मतलब 3 साल में, वो 1,90,000 रुपये। ठीक, 1,90,000 रुपये टोटल यहाँ लिया जा रहा है। ठीक, अब एक कोर्स इनके यहाँ और भी है जो प्रोफेशनल में है, यहाँ देना ध्यान,
बीए फैशन डिज़ाइन है ना, बीए फैशन, आजकल फैशन डिज़ाइन का बड़ा क्रेज़ है ना, बीए फैशन डिज़ाइन का है। यहाँ भी इनके यहाँ टोटल 58 सीटें हैं, ठीक है, 58 सीटें हैं। और इन 58 सीटों के लिए बच्चों ने अप्लाई किया CUET UG में, और 1,12,000, ठीक, इतनी फ़ीसें आपको देनी है। 1,12,000 टोटल फ़ीस है। लेकिन ये BA जो इनका फैशन डिज़ाइन है इनके यहाँ, ये टेक्नोलॉजी में है ना। केसेस आपने देखा होगा कि जो आजकल जो बहुत सारे लेडीज़ के फॉर्म में बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह बनती हैं, लहंगे वगैरह बनते हैं, उसमें भी डिज़ाइन होता है टेक्नोलॉजी तरीके से, ठीक। तो उसके लिए कोर्स है। ये सिर्फ यहाँ गर्ल्स के लिए, ये सिर्फ गर्ल्स है ना, गर्ल्स के अलावा बॉयज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं। 58 सीटें हैं, ठीक। तो देखना 1,12,000 टोटल फीस लगने वाली है 3 साल के लिए, ठीक। और इनके यहाँ जो है बीवॉक है सॉफ्टवेयर में, है ना, बीवॉक जो है बीवॉक सॉफ्टवेयर में है, बीवॉक सॉफ्टवेयर में है। इसके लिए जो इनके यहाँ फ़ीसें हैं, ठीक, फ़ीस तो बाद में, पहले सीट देख लेते हैं। 3 साल का कोर्स होता है बच्चों। और इन 40 सीटों के लिए जो बच्चों फ़ीस ये लोग लेते हैं वो है 1,60,000 रुपये। कितना? 1,60,000 रुपये, मतलब ये टोटल पूरे कोर्स की फ़ीस है 3 साल में, ठीक। अब एक लास्ट कोर्स है जो आपका LLB का है ना। LLB का कोर्स है जिसमें 1,000 सीटें हैं, ठीक, 1,000 सीटें हैं। और जो मेन कैंपस में सीट है वो लगभग 300 के आसपास है, 300। तो इन 300 सीट के लिए अब फीस बढ़ा दी गई है। जैसा आपको पता होगा, अभी हाल में एक न्यूज़ और है कि इलाहाबाद में 400% फीस बढ़ाई गई, क्योंकि इलाहाबाद में सबसे ऐसी शायद यूनिवर्सिटी थी इलाहाबाद जहाँ सबसे मिनिमम फीस थी। मैं उस पर अभी बात करता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ अब लगभग आपको 4500 रुपये देने पड़ेंगे ना LLB के। हालांकि यहाँ 1,000 सीटें हैं, अलग अलग कॉलेजों में आपको मौका मिलेगा, ठीक, क्लियर है। तो 4500 फीस रहेगी और 1,000 सीट, ठीक। मैंने लगभग सारी चीज़ें बात कर ली है ना। बाकी कोर्स की मैं बात करता हूँ। आओ फ़ीस की बात कर लें। हम लोग फ़ीस की बात करें, जो अब नॉर्मल कोर्सेज़ की फ़ीस की बात करें जो आप नॉर्मली ग्रेजुएशन या PG वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग BCom की बात कर लेते हैं, है ना। BCom में देखो, यहाँ फ़ीस जो पहले थी वो 975 थी, फ़ीस 975 थी। अब इन्होंने फ़ीस लगभग कितना कर दिए, 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपये इतनी फ़ीस हो गई। मतलब अगर ये बात मान ली जाती है तब यूनिवर्सिटी में भी बहुत हंगामा चल रहा है अगर ऐसा हुआ। अदरवाइज़ आप 975 या फिर 400, ठीक। BCom हो गया। MSc में जो आपको फ़ीस लगती थी पहले वो 1,861 रुपये थी। अब इन्होंने इसको बढ़ाकर 5,400 कर दिए, है ना, 5,400 फीस, ठीक। तो 54 के, है ना, 54, है ना, 100 कर लो, तो 5,400 रुपये कर दिए, ठीक। अब MCom की जो फ़ीस है, MCom में पहले जो इन्होंने फ़ीस रखा था वो 1,561 रुपये थी। अब टोटल इन्होंने मिलाकर इसको बढ़ा दिया है, इन्होंने लगभग 5,000, है ना, ठीक। मतलब यही 400% बढ़ी हुई। अभी ये बढ़ी नहीं है, इसके लिए इसके लिए अब वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना, इलाहाबाद में छात्र संघ का चुनाव होता है, तो आप अगर वहाँ एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ पढ़िएगा, छात्र चुनाव में नहीं भाग लेंगे, है ना। बाकी आप कोचिंग वगैरह ज़रूर करिएगा, है ना, इलाहाबाद में जब आपका एडमिशन हो जाए तो, ठीक। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करिएगा, अपना कोचिंग ले लीजिएगा किसी में और पढ़ते रहिएगा, ठीक। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली, ठीक। अच्छा, MCom हो गए। LLB की बात हमने बच्चों करी दी है। LLB में अभी तो 1,500 थी, अब शायद 5,000 हो जाए या 4,500, ऐसे ही इतनी फ़ीस आपको भी प्रस्तावित है। लोगों ने बढ़ाया हुआ, इस पर हंगामा चल रहा है, ठीक है। BA के कोर्स की बात करें बच्चों, BA में टोटल 3,900 अगर बढ़ेगा तब, अदरवाइज़ 975 रुपये। इससे पहले 975 थी, अगर अब शायद फ़ीस की कोर्स बढ़ा दें तो वो लगभग 5,000 के आसपास हो जाएगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा, भी हम लोग वेट करेंगे इसके लिए, ठीक। BSc में जो फ़ीस है अगर बढ़ी तो 4,000, अदरवाइज़ ये 975, ठीक। अगर बढ़ी तो 4,000, अदरवाइज़ 975, ठीक। हमने सब बात कर ली, BCom, MSc, BA, LLB, है ना, लगभग सब हो गया, ठीक है। कोई छूटा तो नहीं, ठीक है। कोई एक प्रोग्राम छूटा, MI छूट गया। MI में जो कोर्सेस हैं उनके लिए फ़ीस बच्चों 3,900, है ना। अगर बढ़ी
अदरवाइज़ यहाँ भी 1551 रुपये, मतलब 1500 के आसपास इतनी फीस है। तो ये पूरा डाटा है किसका, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ठीक, यहाँ भी सीटों की कमी नहीं, यहाँ खूब सीटें हैं। ठीक, अगर हम लोग बीए की बात करें तो बीए में यहाँ लगभग 4600 सीटें हैं, है ना। उसी तरह बीएसओ में लगभग 900 से प्लस ही हैं, है ना। अच्छा, ये तो एमए सॉरी, यहाँ बीए के लिए हम लोग बात करें तो 4600 सीटें हैं। एमए में भी लगभग अलग अलग कोर्सों से मिलाकर 500, है ना। एलएलबी में तो 1000 हमने आपको बताया ये सीट है। ठीक, एमकॉम में भी लगभग यहाँ जो सीटें हैं 500 के या 400 के आसपास हैं। ठीक, एमएससी में भी लगभग 500 के आसपास सीटें हैं। ठीक, बीकॉम में भी यहाँ लगभग शायद 600 से 700 के ऐसे हैं। ठीक, तो सीटों की संख्या कम नहीं है। ठीक, पूरे भरपूर सीटें। ठीक, आ रही बच्चों समझ में। तो ये पूरा इनके यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर है, क्या कैसे करवाते हैं। अब बात यह है कि आप बहुत बड़ी होप नहीं पालेंगे। मान लो आपको लग रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर बहुत बड़ा तोप बन जाऊंगा, तो ये बात नहीं है। जैसे कि होता क्या कि आप जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई एकदम जीरो है, आपको कुछ ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने का मतलब ये है कि आप ऐसे, हालांकि इलाहाबाद का रेपुटेशन डाउन है, ये सभी को पता है, फिर भी ये स्टेट यूनिवर्सिटी से कहीं गुना, है ना, आप समझे 10 गुना 20 गुना कई गुना बेहतर है। क्योंकि आप एक अच्छे शहर में आकर रहेंगे, वहाँ अच्छे से कोचिंग करेंगे, पढ़ेंगे, और साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पूरा जो फैसिलिटीज़ है उसका पूरा बेनिफिट लेंगे। आप में एक अच्छा विकास होगा। अगर आप पढ़ना ही चाहेंगे तो बहुत बेहतर करके यहाँ से भी जाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था जो बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे सर कि इलाहाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद, तो इलाहाबाद के विषय में सारी चीज़ें थी। तो ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कितना अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और बाकी जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे मैं उन पर समय मिलते ही जवाब दे दूंगा, या फिर कभी मैं एक सेशन ले लूँगा जिसमें मैं आपके सारे कमेंट पर जवाब देकर उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, या फिर आपसे लाइव बातचीत हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, मतलब जो भी कमेंट हो, आप परेशान मत होइए। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में मैं उनके जवाब देता रहूँगा आप सभी को। तो आप लोग अगर बच्चों नए हो इस चैनल पर, पहले तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लेना है, फिर लाइक और शेयर भी करना है। जो बच्चे पुराने हैं उनको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपको कभी भी हताश निराश इन चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, हमेशा सही ढंग से सही समय पर सही काम करना है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को स्ट्रेस में लेकर हमेशा नहीं चलना है। ठीक, हर समय पर हर चीज़ करो, यही जीवन है। ठीक है, और कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आपको हमेशा अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है और आगे हमेशा लक्ष्य की तरफ देखना है, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।